स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं एक्सपोनेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये दिया है कि एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। मीन्स इसका ये हुआ कि जो आप ये संख्या देख रहे हैं, राइट, इस 9 दे गया है -2 1 6 20 और 216, ये आपका दे दिया 25/49 और -1/243। तो इसको जो है हमें आप एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे दे दिया गया आपका 9, राइट। आप इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका तरीका देखिए। आप साइड में जो है इसका रफली क्या निकाल दीजिए, फैक्टर। जैसे 9 दिया गया है तो हम देखेंगे कि 9 किससे कटेगा, तो 9 हमारा 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 9 से 9 से कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन वो फैक्टर नहीं करेगी उसी संख्या से हमने कटा दिया या 1 से कटा दिया, वो फैक्टर नहीं। छोटी छोटी और भी संख्याएं हैं, यानी 1 से लेकर के एक स्वयं से तो कोई भी संख्या कट जाएगी, उसके अलावा की संख्या से कट जाइए। आइए देखिए, ये 3 3 आपका क्या हो गया 9। अब ये 3 दे दिया गया, फिर ये 3 किससे कटेगा 3 से, तो 3 1 जा 3 हो गया। जब नीचे 1 आ जाए तो उसको छोड़ देना, क्या कर देना, छोड़ देना। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 एक ही आ गया है, एक ही आ गया, 2 बार आया हुआ है। तो हमें इसी को, ये जो संख्या है 3 3, इसमें क्या करना है कि इसको लिखना है, यहाँ पर 2 बार दिया है तो 3 इंटू क्या हो गया आपका 3, राइट। आप देखिए, उम्मीद है ये आपको फैक्टर जो बताए हैं समझ में आ रहा होगा कैसे फैक्टर निकाल देना है संख्या का। 2 बार दिया है, आपने 2 बार कर दिया, जितनी बार दिया होगा यहाँ पर उसको हमें नोट कर देना, उतनी बार मल्टीप्लाई लगा करके। अब देखिए 1 2 2 बार दिया गया है तो हम इसको एक यहाँ पे 3 करेंगे और इस तरीके से कर दिया आपने, और 2 बार दिया है तो इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कुछ मोर क्वेश्चंस। इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। -2/16 दे दिया गया, यानी 216, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब जैसे आपका दिया गया है -216, इसको कैसे करोगे आप, तो यहां देख लीजिए इस तरीके से। अब जैसे 216 यहाँ पे नोट कर दिया आपने, राइट। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, तो देखेंगे किससे कर सकता है। तो 1 से तो कोई भी संख्या कर जाएगी तो कोई फायदा नहीं, स्वयं दिया है इससे भी कर जाएगी, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं। हमें इसका फैक्टर निकालना होता है छोटे छोटे भागों में। तो जैसे आपका लास्ट में आपने सुना होगा डिवाइड वाले क्वेश्चंस में कि आपको यहाँ पर 0 2 4 6 8 दिया हो तो वह क्या हो सकता है, 2 से कर सकता है। एक बार सुनिए, हम इसको भी बताएंगे आने वाले समय में। वंस की जगह पर अगर 0 2 4 8 या 6 दिया हो तो 2 से कट जाएगा। देखिए वंस की जगह पे दिया है 6 तो 2 से कटेगा, बताइए 2 1 जा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 1 कट 2 से 1 नहीं कटेगा, सॉरी 2 से 1 नहीं कटेगा तो हम 6 को लेंगे। जब दो संख्या लेते हैं तो एक यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 4 को लिया तो 14, 2 7 जा 14, राइट। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपको दे दिया 27, एक किससे कटेगा 3 से, 3 9 जा 27। अब इसके बाद 9 दे दिया, किससे कटेगा 3 3 जा 9, और फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको ध्यान रखना है। अब जैसे आपका ये फैक्टर आ गए हैं 2 2 3 बार आ गया है, आपका 3 जो है 3 बार आ गया है,
तो इसको कैसे करेंगे हम स्क्वायर के रूप में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपको दे दिया गया है तो यहाँ पे 2 आपको दे दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार दिया गया है, 3 आपको 3 बार दिया गया है, इसको भी आपको 3 बार करना है, तो आपने 3 बार कर दिया। अब हमें देखना है कि जैसे आपका 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार दिया है, तो हमने 2 कर दिया, इसका पावर क्या लगा दिया 3। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हैं। 3 दे दिया गया, 1 2 3 बार दे दिया गया, तो यहाँ भी आप 3 कर सकते हैं, और जितनी बार दिया गया उसको पावर लगा दिया आपने, राइट। अब इस तरीके से जो ये माइनस दिया गया है, माइनस हम इसमें लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं इस तरीके से, और इस तरीके से आपका आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये आपका आंसर साबित हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसको कैसे करेंगे, 25/49। अगर आपको जच रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक सेंड करिए। चलिए, अब ये दे दिया गया आपका, देखिए 25/49। अब इसको हमें क्या करना है कि हम इसका सबसे पहले, जिसे आपका जानते होंगे फ्रैक्शन के रूप में है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले ऊपर वाली संख्या का फैक्टर करेंगे। तो देखिए आपका 25 दिया है, क्या दिया 25, तो देखेंगे 25 किससे कटेगा, छोटी संख्या पर लेते हैं तो 5 से, 5 5 या 25 और 5 पंजा 5। अब कितनी बार में कट गया, तो 2 बार में, आपका 1 2 2 बार में कट गया है। और क्या करेंगे हम, अब इसी तरीके से नीचे वाले इसका भी निकाल लेंगे। जैसे 49 दे दिया गया, अब 49 किससे कटेगा, 7 से, 7 7 जा 49, और 7 से आपका 7 1 जा 7 कट गया। तो देखिए आपका 25 का ये 2 बार आ गया 5, तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, 5 इंटू 5, और इसी तरीके से आपका 7 दे दिया 49 का, तो नीचे आप करेंगे कितना, और 7 इंटू 7, राइट। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो देखिए इसका तरीका यही है कि हम जो है, इससे 2 बार दिया गया ऊपर 5 का, तो 5 7 2 बार दिया गया, तो नीचे भी 7 कर दिया आपने। आप दोनों को जो है हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। आप कहेंगे कि क्यों, तो इसलिए कि 5 2 बार दे दिया गया, तो 5 के लिए भी 2 माना जाएगा। नीचे आपका 49 दिया गया, फैक्टर 2 बार आ गया 7 7, तो 7 1 कर देंगे, इसके लिए भी 2 बार दिया तो इसके लिए भी स्क्वायर, स्क्वायर जो है दोनों के लिए हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके सबसे आसान तरीका, देखिए हम किस तरीके से आपको फैक्टर बता दे रहे हैं, आसानी हो रही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक जो है आप इसको सेंड करिए। चलिए, देखिए आपको दे दिया गया -1/243 दे दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 1 का फैक्टर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 243 का कितना होगा इसको देखते हैं। आइए, यहाँ पे हम सबसे पहले 243 का फैक्टर निकाल लेते हैं। आप देखिए नीचे लास्ट में 3 दे दिया गया है, हम देखते हैं कि किससे कट जाएगा। माइंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 से कट जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आप देखिए ये फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, इसमें भी 2 बचेगा, तो 1 को लेंगे आपका 21, तो 3 7 जा 21।
आपका 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमारा फैक्टर निकल करके आया है, इसको हम देखेंगे कि कितनी बार आया है, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे करके लिखेंगे। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं 3 को 1 2 3 4 5 6 बार दिया है, हम इसको 6 बार कर देंगे। ऊपर 1 दिया तो 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लो माइनस। लेकिन जो नीचे 243 दिया है इसका फैक्टर आ गया है और 6 बार आया है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। 6 बार है या 5 बार, 1 2 3 4 5 बार है। तो चलिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया आपका, हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस दिया तो माइनस ऊपर 1 है तो 1। अब इसको देख रहे हैं कितनी बार दिया, 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो नीचे हम 3 तो लिख देंगे, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट लगाएंगे वो 5 बार लगाएंगे। आपके दिमाग में आया 5 क्यों, तो ये एक्सपोनेंट वही लिखते हैं जो संख्या जितनी बार आई होती है। 5 बार है तो 5, 4 बार है तो 4, 3 बार तो 3, जितनी बार दिया वो कर देते हैं। और यहीं पे आपका आंसर जो है आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।